अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप हैं इकराम सैयद साजिद के साथ। स्टूडेंट्स ये मेरा यूट्यूब चैनल है इकराम सैयद साजिद। मेरी तरफ से आपको और आपके घर वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम डेरिवेटिव के दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमने मेथड जो इस्तेमाल करना है वो है चैन रूल मेथड। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। y = 7x प्लस का 9 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के ऊपर क्या है पावर है। देखिए अब हम सपोज करते हैं ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम है 7x प्लस का 9 ये u की रकम है। u = 7x प्लस का 9। अब हम क्या करते हैं यहाँ हमारे पास जस्ट एक वेरिएबल है x। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। du/dx = d विद रिस्पेक्ट टू dx ब्रैकेट स्टार्ट 7x प्लस का 9 du/dx। देखिए अब हम विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो x का उसको कोफिशिएंट क्या है 7, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 7 प्लस और 9 हमारे पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। जो चीज़ कांस्टेंट होती है जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x वो चीज़ 0 के बराबर हो जाएगी, यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। 9 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। du/dx = 7। अब हमने x का जो डेरिवेटिव फाइंड किया है वो हमारे पास क्या है 7 है। अब हम सपोज करते हैं ये जो पावर है ब्रैकेट के ऊपर ये पावर है ये u की पावर है। y = u। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है u वेरिएबल है, यहाँ ये हमने अपनी तरफ से फ़र्ज़ किया है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू u के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे। dy/du = d विद रिस्पेक्ट टू du, u का पावर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज dy/du। देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर रूल है क्योंकि u के ऊपर पावर है। पावर रूल का एक असूल होता है पावर मल्टीप्लाई होती है उसके कोफिशिएंट से। u का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और पावर में से 1 लेस करते होते हैं तो हमारे पास क्या है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2u आ जाएगा। 2 - का 1 dy/du = 2। 2 में से जब हम एक को लेस कर देंगे तो हमारे पास u आ जाएगा। ये हमने u का डेरिवेटिव फाइंड किया है। अब हम क्या करते हैं फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला बनाना बहुत आसान है। dy/dx = पहले हम लिखते हैं dy/du डॉट du/dx du/dx। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है x का डेरिवेटिव फाइंड किया है और u का जो डेरिवेटिव फाइंड किया है जो हमने ये फार्मूला बनाया है इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। dy/dx = dy/du। उसका मतलब हमने u का डेरिवेटिव क्या फाइंड किया था 2u, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2u.du/dx, यानी x का हमने क्या डेरिवेटिव हमने तलाश किया था 7, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। dy/dx = 2। देखिए u की वैल्यूज़ हमने क्या सपोज की अपनी तरफ से, क्या हमने फ़र्ज़ की थी u की वैल्यूज़ को हमने सपोज किया था 7x प्लस का 9, तो u की जगह हम लिखेंगे 7x प्लस का 9 7x प्लस का 9 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे 7 आ जाएगा dy/dx। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 14 आ जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट 7x प्लस का 9 dy/dx। अब हम 14 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 को जब हम 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 98x आ जाएगा, यानी 98x आ जाएगा। प्लस 14 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 126 आ जाएगा। ये हमने पहले क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे पास है y = ब्रैकेट स्टार्ट x² प्लस 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट की जो पावर है हमारे पास 3/2 यानी 3/2। उसी मेथड से हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। अब हम सपोज करते हैं
ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम है x की 2 प्लस का 2x प्लस का 3, ये u की रकम है। u इज इक्वल टू x का 2 प्लस का 2x प्लस का 3। और यहाँ पर भी हमारे पास एक वेरिएबल है जो गिवन है, x वेरिएबल है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। du ओवर dx इज इक्वल टू d विद रिस्पेक्ट टू dx। जब हम d विद रिस्पेक्ट टू dx कहते हैं तो ये वाली वैल्यूज़ जो है ना ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। du ओवर dx इज इक्वल टू, देखिए पहला जो है ना x, जो पहला रूल है वो है पावर रूल। अब 2 जो मल्टीप्लाई खाएगा x के कोफिशिएंट से, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, तो पावर में से को लेस करते होते हैं। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, 2 माइनस का 1 प्लस। अब ये दूसरा जो हमारे पास वेरिएबल है 2x है, यानी x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा डेरिवेटिव, और प्लस 3, यहाँ पे 3 क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो 0 के बराबर हो जाती है, प्लस का 0। du ओवर dx इज इक्वल टू 2 में से जब हम 1 को निकालेंगे तो हमारे पास x बच जाएगा प्लस का 2। ये हमने x का डेरिवेटिव फाइंड किया है। अब हम सपोज करते हैं ये जो पावर है 3/2 ये u की पावर है, y इज इक्वल टू u 3/2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, u वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू u के हिसाब से हमने डेरिवेटिव को फाइंड करना है। dy ओवर du इज इक्वल टू d ओवर du ब्रैकेट स्टार्ट u 3/2 dy ओवर du। अब विद रिस्पेक्ट टू du के सामने हिसाब से हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब जो ये जो पावर है u की, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। u पावर में से एक को लेस करते होते हैं, 3/2 माइनस का 1। अब इन्हीं पावर्स को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3/2 माइनस का 1, देखिए ये जो माइनस का 1 है इसके बट्टे क्या होता है 1 होता है। अब हमने 2 और 1 का एलसीएम लेना है। जब हम 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा। अब हम 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा माइनस। उसके बाद हम एलसीएम हमारे पास 2 है, 2 को ये जो हमारे पास 1 है 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इस 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। 3 में से जब हम माइनस के 2 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2। ये हमने आंसर फाइंड किया है। ये 3/2, ये जो 3/2 माइनस का 1 जो पावर थी, इसका आंसर हमारे पास क्या है 1/2। dy ओवर du 3/2 u 1/2। अब हम फार्मूला लिखते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू, पहले हम लिखते हैं dy ओवर du, dy ओवर du डॉट, फिर हम लिखते हैं du ओवर dx, du ओवर dx। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमने x का डेरिवेटिव फाइंड किया है और जो हमने u का डेरिवेटिव फाइंड किया है, उन्हीं वैल्यूज़ को हमने क्या करना है फार्मूले के अंदर पुट कर देना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du। हमने इसका क्या आंसर फाइंड किया था u डेरिवेटिव का 3/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 u की पावर क्या थी 1/2 डॉट du ओवर dx। x का डेरिवेटिव हमने क्या फाइंड किया था 2x प्लस का 2, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 2x प्लस का 2। थोड़ा मैं नीचे करके लिख देता हूँ, 2x प्लस का 2 dy ओवर dx 3/2। देखिए ये u है, u की वैल्यूज हमने क्या सपोज की थी अपनी तरफ से, हमने फर्ज की थी x का 2 प्लस का 2x प्लस का 3, तो u की जगह हमने इन्हीं x का 2 प्लस का 2x को प्लस की 3 को पुट कर देंगे। x का 2 प्लस का 2x प्लस का 3,
ये इसके ऊपर पावर है तो पावर आ जाएगी 1/2, ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस का 2। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को तरतीब दे देते हैं, dy/dx 3/2। जो पहले जो पावर्स के बगैर वैल्यूज़ है पहले हम उसको लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस का 2, फिर पावर वाली वैल्यूज़, ब्रैकेट स्टार्ट x का 2 प्लस का 2x प्लस का 3, ब्रैकेट क्लोज 1/2, ये 1/2। ये हमने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया है। अगर आप आगे करना चाहें तो कॉमन भी यहाँ पे फाइंड लेके आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए।